इस वीडियो में हम मीडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण देखते हैं पहले। तो जो मुस्लिम धर्म के पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने हिज्र संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में की और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। उसके बाद 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था और ईरानी या फिर अरब वासियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहा। और जो हिंद, भारत के लिए हिंद शब्द का जो प्रयोग है वो पहला अरब वासियों ने किया था। मतलब ईरानियों ने हिंदुस्तान और जो अरब है उन्होंने हिंद शब्द या हिंदू शब्द का प्रयोग किया और यूनानी दूर थे तो उन्होंने इंग्लिश शब्द इंडिया का प्रयोग किया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला नेतृत्व हुआ और जो 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने दो लोगों से युद्ध किया, पहला दाहिर और दूसरा जयसिंह। जो दाहिर था उसका बेटा जयसिंह था और जो ये युद्ध है जो उसकी फारसी ग्रंथ चचनामा में सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इसने सिंध विजय की थी और ये जो गजनी वंश था जिसमें अलप्तगीन ने शुरुआत की थी, वंश की शुरुआत की थी अलप्तगीन, सुबुक्तगीन और गजनी या गजनबी एक ही है। इसने गजनी साम्राज्य की नींव रखी थी अलप्तगीन ने। तो इसका अन्य नाम यामिनी वंश है और महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए और इसका आक्रमण केवल लूटपाट करना था, इसका उद्देश्य केवल लूटपाट करना था। और भीमदेव फर्स्ट जो था वो उसके शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण, प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ। चंदेल वंश का शासक विद्याधर था जो शक्तिशाली था और ऐसा हिंदू था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक विरोध किया, मतलब हारा नहीं। विद्याधर हारा नहीं। तो एक ट्रिक है, विद्या के कारण हारा नहीं। विद्याधर विद्या के कारण हारा नहीं। अब ये महमूद गजनी जो है गजनबी, उसने 17 बार आक्रमण किए। इसका उद्देश्य स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं था, केवल लूटपाट करना था। और गजनबी शिक्षित और सुसभ्य था। इसके साथ 4 इतिहासकार आए थे, अलबरूनी, उतवी, फरूकी, बैहाकी। अलबरूनी था, उसने किताब उल हिंद या यामिनी उल हिंद नाम की किताब लिखी थी। दूसरा उतवी था, वो शाही इतिहासकार था और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। और जो तारीख है सुबुक्तगीन लिखी थी बैहाकी ने। अब जो बैहाकी है और बैहाकी को पूर्व का लेनपुर ने पूर्व का पेप्स कहा जाता था। इसे शाहनामा फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है, इसे होमर कहा जाता था। फिरदौसी बड़ा नाम है तो उसको होमर कहा गया। उतवी छोटा नाम है तो उसे पेप्स कहा गया। अलबरूनी ने किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद किताब लिखी थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो मुसलमान था वो अलबरूनी था। और अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। और चचनामा से अरबों का सिंध विजय की जानकारी मिलती है। यूनानी इंडिया और ईरानियों ने हिंदुस्तान, अरब जो ईरान के निवासी थे उन्होंने हिंदू कहा। जो महमूद गजनबी था जो पहले आया था उसके ऊपर ये चांदी के सिक्के चलाए इसने और संस्कृत मुद्रा लेख था उसके ऊपर और संस्कृत में ये था कलमा गुदा हुआ रहता था।
एक तरफ अरबी भाषा, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा, मतलब उसने कम महत्व दिया। तो उसके बाद जो मोहम्मद गौरी आया, उसने लक्ष्मी की मूर्ति और दूसरी तरफ संस्कृत में कलमा रहता था उसका, उसने ज़्यादा महत्व दिया, भारतीय करण को ज़्यादा महत्व दिया। तो जो गौरी था उसने 1191 में पहला तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद चंद चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, लेकिन गौरी हार गया। उसके बाद दूसरा फिर युद्ध किया उसने 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, और उसमें वो जीत गया। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था वो 1175 में मुल्तान पर हुआ था, और 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। 1175 में मुल्तान, 1178 में गुजरात, और मूल राज टू या भीम टू ने अपनी नायका देवी के नेतृत्व में मुकाबला किया और गौरी को हरा दिया। गौरी की ये पहली पराजय थी। और 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का पहला युद्ध हुआ, और ये मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, दूसरा हुआ उसमें विजय हुई। और 1194 में चंदावर में जयचंद को हराया था, जो वर्तमान फिरोजाबाद के यमुना तट पर है। गढ़वाल राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है। अक्ता व्यवस्था, अक्ता प्रथा चालू हो गई थी गौरी की विजयों के बाद ही। तो बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय में गौरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को एक साधारण दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार की विजय की। उसने नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस किया। वहाँ के शासक लक्ष्मण सेन था, और वो अपने युद्ध किए बिना ही भाग गया था। लक्ष्मण सेन लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। शहरी क्रांति और तुर्कों द्वारा, प्रोफेसर हबीब के द्वारा तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम में विजय की क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। तो ये है जन्म 570, मृत्यु 632, मक्का सऊदी अरबिया में है, और हिज्र संवत 622। हिंदू शब्द का प्रयोग किया अरबों ने। पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ 712 में। अलबरूनी प्राणों का प्रथम अध्ययन करने वाला था। किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद लिखी। प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में सिंध प्रांत में हुआ था। ये पहला अरब आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन लिखी। अलब्तगीन, सुबुक्तगीन, गजनबी, गजनी साम्राज्य था उसका। अलब्तगीन, सुबुक्तनी और गजनबी। 17 बार आक्रमण किया। स्थापना करना नहीं था, केवल लूटपाट करना था। जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो अरब के थे। बाद में तुर्क आए थे। पहले अरब आए थे, बाद में तुर्क आए थे। तो महमूद गजनबी ने पराजित, निम्न में से कौन? विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। गजनबी से विद्याधर पराजित नहीं हुआ था, विद्या के कारण हारा नहीं। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, मोहम्मद गजनबी के काल में। पूर्व का होमर फिरदौसी, पूर्व का पेप्स बैहाकी। गजनी का शाही इतिहासकार उत्वी। गजनबी संस्कृत मुद्रा लेख और चांदी के सिक्के। शाहना फिरदौसी, शाहनामा महमूद गजनबी। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी का चित्र और संस्कृत में कलमा लिखा हुआ था। मोहम्मद गजनबी भारत आने वाला। अलबरूनी भारत आया था 1001 से 1075। पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन अलबरूनी। गजनबी का शाही इतिहासकार उत्वी। गजनी या गजनबी एक ही है। गजनी या गजनबी एक ही है। संस्कृत मुद्रा लेख के सिक्के गजनबी। संस्कृत मुद्रा लेख के सिक्के गजनबी, हाँ। और लक्ष्मी की मूर्ति गौरी। 1192 में जीता गौरी ने। 4 आए थे अलबरूनी, उत्वी, फरूकी, फिरदौसी, बैहाकी। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया भीमदेव ने कराया था। भीम टू ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को, मां नायका देवी के नेतृत्व में।
जयचंद को कहाँ हराया था? चंदावर या छिंदवाड़ा। जयचंद को चंदावर या छिंदवाड़ा 1194 में हरा दिया था। संस्कृत मुद्रा लेख मिलता है सिक्कों पर गजनबी। चंदावर में जयचंद को पराजित किया। मोहम्मद गौरी का सर्वप्रथम भीम टू ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीम टू ने पराजित किया था। चंदावर या छिंदवाड़ा के युद्ध में 1194 में गौरी ने जयचंद को हराया था। अक्ता प्रदान किया था गौरी ने किसको? प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मुस्लिम युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तरान का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी। दोनों में शुरू में आ रहा है। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी और नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया था। वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग गया था। चंगेज खां है वो चंगेज खां इल्तुतमिश के समय 1224 में आया था और तैमूर जो है वो 1398 में आया था। हाँ, तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, इसने तुर्क शासन और जो तुगलक वंश दोनों को ख़त्म कर दिया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। लक्ष्मी की आकृति मिलती है गौरी, मोहम्मद गौरी। बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार छोटी को जीता। नालंदा तक्षशिला का विध्वंस कर दिया। वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग गया। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी दसपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। प्रवेश गजनी, राज्य स्थापित गौरी और गजनी प्लस गौरी तुर्क थे और जो अरब थे वो पहला अरब आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम 712 है। ये दोनों तुर्क थे। प्रवेश गजनी ने किया, राज्य स्थापित गौरी ने किया। अब जो गुलाम वंश है, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश है, 1206 से 1290 तक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या कुरान खां कहा जाता था। ये ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। इसे अब्दुल अजीज़ कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था और ये सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण कुरान का पाठ करने वाला कुरान खां या लाख बख्श, लाखों का दान देता था। ये अमीर आखूर पद पर था। ऐबक की राजधानी, इसने राजधानी लाहौर को बनाया। इल्तुतमिश दिल्ली लेके आया। कभी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, केवल मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि धारण की। और बाद में गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श कहा जाता था। उसने कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन उसने कुब्बत उल इस्लाम और कुतुब मीनार दोनों ये दिल्ली में बनाई और कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों मस्जिदें हैं। कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने पूरा कराया 3रा 4था मंजिल, 5वां फिरोज तुगलक ने इसका 5वीं मंजिल बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी। पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने दिल्ली के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये इलवरी जनजाति का था और बदायूं का सूबेदार था। खोखर जनजाति को दबाने के लिए अभियान किया था, उसमें ये मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। युद्ध और कौशल का परिचय दिया था, इसलिए गौरी ने ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया था। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था और ख्वारिज़म शाह का पुत्र जो जलालुद्दीन मंगवतनी था वो भागता भागता आया था। चंगेज खां ने इल्तुतमिश के बाद अपने दूत भेजे कि वह मंगवतनी की सहायता न करे। जलालुद्दीन मंगवतनी की सहायता नहीं की इल्तुतमिश ने और वह भाग गया, भारत से चला गया। समस्या का समाधान हो गया, चंगेज खां चला गया।
इल्तुतमिश ने के एवज सूबेदार इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। टंका और जीतल, टंका जो था वो चांदी का था, जीतल था वो तांबे का था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की और 1229 में इल्तुतमिश के ये खिलात प्रमाण पत्र जिसे उसको वैध हो गया, वो राज्य स्वतंत्र हो गया उसका। इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूता था वो तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। चंगेज खान इल्तुतमिश के समय 1224, तैमूर नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398, बलवन दीवान अर्ज सैन्य विभाग। मध्यकाल की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान, भटिंडा के गवर्नर मलिक अंतनिया से। बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। उलूग खां भी कहा जाता था इसे। इलवरी तुर्क था। अमीर आखूर नामक पद पर पहुंचा था। इसने बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। उलूग खां की उपाधि थी। इसने रक्त और लौह की नीति चलाई। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, इसने कहा था। जिल्ले इलाही का, ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। सुल्तान का पद निरंकुशता का प्रतीक है कहा। सजदा एवं पैबोस चलाया। फारसी त्यौहार नौरोज चलाया। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। कुतुब मीनार 1, 2 एवक 2, 3, 4 इल्तुतमिश 4 मरम्मत +5 भरोसा तुगलक बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार दिल्ली में ऐबक ने निर्माण कराया। लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है अजमेर में। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के, टंका और जीतल जारी किए। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई। इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी बनाई। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान 1224 में और नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग 1398 में भारत आया था। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश के समय चंगेज खान मंगोल भारत की सीमा पर देखे गए। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। गयासुद्दीन बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन। रजिया को सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन। बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी हद तक केंद्र में अपने हाथों में ले ली, लेकिन इसका मतलब कारण ये नहीं था कि उसे मंगोल आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था। उसका कारण ये नहीं था। वो सही है, करना चाहता था, लेकिन उसका कारण ये नहीं था। बलवन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। रक्त और लौह की नीति चलाई। बलवन फारसी त्यौहार नौरोज त्यौहार चलाता था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की और खिलजी वंश आ जाता है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी ने ये शुरू किया था। जफर खां था, मंगोल से युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। मलिक काफूर था, हजार दीनारी कहा जाता था, जो साउथ में गया था। रामचंद्र देव जो देवगिरी के राजा थे, उनके पास आक्रमण करने के लिए। और जो गाजी मलिक था वो उसने गयासुद्दीन तुगलक नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना किलो खरी में अपना राज्याभिषेक कराया। प्रथम तुर्की जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने निरंकुशवाद के आदर्श को सामने रखा। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए का विचार रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करना चाहता था।
धारण की और उसे सिक्कों पर अंकित करवाया। जफर खां मंगोलों से मारा गया। पद्मिनी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इन्होंने जौहर कर लिया था। और पद्मिनी की जो कहानी है वो मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है पद्मावत, उसमें लिखी हुई है। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करके लगान वसूला। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। तो देवगिरी में देव आ रहा है, रामचंद्र में राम आ रहा है, तो देव राम एक देव हैं, तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। रामचंद्र से ने अलाउद्दीन को अचलपुर की आय भेजने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसलिए मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करके गई। राजा रामचंद्र देव पराजित हुए, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। रायन की उपाधि थी। 6 माह के पश्चात उन्हें 1 लाख सोने का टंका और नवसारी जिला देकर वापस भेज दिया। 1312 में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान किया था। मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूलना प्रारंभ किया। दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग बनाया और परंपरागत खुद मुकद्दम और चौधरी को ख़त्म कर दिया। जमींदार और साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रह गया। इसके दौरान जो सरकारी भूमि दी हुई थी लोगों को वो छीन ली, तो जो खालसा भूमि थी सबसे अधिक विकसित हुई और उपज का जो कर था वो 50% तक पहुंचा दिया था इसने। और बाजार नियंत्रण के लिए मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था इसने। बर्नी के अनुसार बाजार सुधारों को उद्देश्य मंगलों के प्रति विशासन तैयार करना और हिंदुओं के विद्रोह के विचार को न पनपने देना है। खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। इसने 2 कर लगाए, घरी कर और चरी कर। घरी कर पर होता था घरों और झोपड़ियों पर, और चरी कर दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो सिंधु नदी थी, पार कर लिया। शरीयत से मुक्त था अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज भूमि पैमाइश खुद मुकद्दम चौधरी को लगान अधिकार छीन लिया। जफर खां मंगोलों के साथ युद्ध में मारा गया। नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण में धन प्राप्ति के लिए अभियान किए थे, कब्जे के लिए नहीं। जफर खां देवगिरी के राजा रामदेव हैं। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी की ग्रंथ पद्मावत में इनकी कहानी मिलती है। मलिक काफूर दक्षिण भारत में विजय का मार्ग प्रशस्त किया। रणथंभौर के हमीर देव चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, देवगिरी के देव राम हैं तो रामचंद्र, गुजरात के कर्णदेव। खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी। 50% तक कर लगा दिया अलाउद्दीन खिलजी। बक भूमि खालसा भूमि सबसे ज़्यादा बढ़ी। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। भूमि पैमाइश के बाद लगान शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी। बाजार सुधार चालू किया अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिलजी। बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सफलता मिली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। PWD फिरोजा तुगलक। रावी रामचंद्र देव देवगिरी के राजा थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। घरी और गृह कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश जो गाजी मलिक था
वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, गाजी मलिक। उसने गयासुद्दीन तुगलक नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। दुआ में कर वृद्धि दिल्ली से दुआ में कर वृद्धि, दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी परिवर्तन देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा खुरासान कराचिल, DDS KHK से याद कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। कृषि की उन्नति के लिए दीवान अमीर कोही नाम से एक संस्था बनाई उसने, मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के लिए राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना ये गलत सिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई। 5 योजनाओं का विशेष रूप मिलता है। दुआ में कर वृद्धि, देवगिरी से राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान और कराचिल अभियान। इब्न बतूता मोरक्को का जो अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को देश से आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। रेहला नामक इसने किताब लिखी इब्न बतूता ने। डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से ही मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने मुख्यतः होली में भाग लेता था। दीवाने बिजारत व्यय विभाग के लिए बनाई थी। दीवाने में इब्न बतूता 1333 में आया था। किताब उल रहला लिखी। नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। दीवाने बिजारत व्यय विभाग। जो जफ़र खां था वो मंगोल युद्ध में मारा गया। मलिक काफूर 1000 दीनारी और गाजी मतलब गयासुद्दीन तुगलक नाम से खिलजी वंश की स्थापना की इसने। कृषि का विकास करने के लिए पहला शासक कौन था? कृषि का विकास मतलब सिंचाई का पहला विकास गयासुद्दीन तुगलक, और सबसे ज़्यादा नहरों का विकास किया फिरोज़ तुगलक। सर्वाधिक नहरें फिरोज़ तुगलक, नहरों का जो पहला है वो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। क्रम में जो आते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद और लोदी तो दूसरे नंबर पे हैं। जो सबसे कम है मतलब खिलजी सबसे कम है, तुगलक सबसे ज़्यादा है। तीसरे नंबर वाले सबसे ज़्यादा हैं। खिलजी सबसे कम है, तुगलक सबसे ज़्यादा समय तक किया। कृषि विभाग के लिए किसने फसल चक्र की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे अधिक समय तक शासन किया तुगलक वंश। दीवाने कोही या अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के लिए सर्वाधिक विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक। क्रम है दुआ में कर वृद्धि DDS तो पहले डी से है दुआ में कर वृद्धि, दूसरा है देवगिरी में राजधानी परिवर्तन, फिर एस से है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर KH है तो KH से है खुरासान अभियान और K है कराचिल अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का आदेश दिया था। अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को से आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किताब उल रहला लिखी 1333 में 1333 में। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का
स्वर्ण सिक्का इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेता था। मूर देश का निवासी इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। बदायूं ने लिखा है, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने लिखा है कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया। दीवाने खैरात मतलब फ्री की जो वस्तुएं मिलती थी वो फिरोज तुगलक ने बनाया था लोगों की भलाई के लिए। और सबसे अधिक गुलाम किसके शासन में थे? फिरोज तुगलक के शासनकाल में। बेरोजगार कार्यालय बनाया फिरोज तुगलक। दान दक्षिणा देता था दीवाने खैरात नाम से फिरोज तुगलक। लोक निर्माण विभाग फिरोज तुगलक। और पीडीएस अलाउद्दीन खिलजी। सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज तुगलक। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक। नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज तुगलक। और टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ कौन लेके आया था? फिरोज तुगलक। सबसे ज़्यादा नहर फिरोज तुगलक। हक सर्व जो सिंचाई कर था, हक सर्व वो फिरोज तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। अनुवाद विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक। फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज तुगलक ने उपाय किए। ब्राह्मणों पर ही जजिया कर लगाया फिरोज तुगलक। टोपरा एवं मेरठ से 2 अशोक स्तंभ फिरोज तुगलक दिल्ली लेके आया था। और तैमूर लंग जो था नासिरुद्दीन महमूद 1398 इसके समय में भारत आया था। और इसने तुगलक वंश और नासिरुद्दीन महमूद के शासन दोनों को ही समाप्त कर दिया और सैयद वंश की नींव पड़ी। इसमें खिज्र खां जो था वो उसने रखी नींव। और दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था जो फिरोज तुगलक ने बनाया था। तैमूर लंग 1398। तैमूर लंग के आने के बाद सैयद वंश की नींव पड़ी। अंतिम तुगल जो था वो नासिरुद्दीन महमूद था। इसी के समय पर 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। इसका शासन नासिरुद्दीन महमूद का शासन और तुगलक वंश दोनों समाप्त हो गए। सैयद वंश की स्थापना हुई। तैमूर नासिरुद्दीन महमूद 1398। राज्य के खर्च पर हज यात्रा फिरोज तुगलक। लोधी वंश आ गया तो लोधी वंश की जो स्थापना है बहलोल लोधी ने की। बहलोल सिक्का चलाया। और लोधी वंश का जो आगरा नगर की स्थापना की इसने, इसको राजधानी बनाया। और उसके बाद 1504 में सिकंदर लोधी आया, उसने आगरा की स्थापना की सिकंदर लोधी ने। और इसने नाप का पैमाना गज सिकंदरी स्थापित किया। और इसने निर्धनों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। मुहर्रम पर ताजिए निकालना बंद कर दिया। पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने से रोक दिया। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। संपत्ति इसने सुल्तान ने अनाज से ज़कात संपत्ति को समाप्त कर दिया। 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का खतौली का युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और राणा सांगा का एक हाथ खोना पड़ा। तो राणा सांगा ने कहा था बाबर को से रिक्वेस्ट की थी कि आप आके इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो। तो ऐसे हुआ। जो लोदी थे वो अफ़गान थे। 1518 में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। सिकंदर ने भूमि के ऊपर से कर हटा दिया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? खतौली के युद्ध था। आगरा की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। आगरा ने शहर बसाया, आगरा बसाया सिकंदर लोदी, राजधानी बनाया और अन्य के ऊपर से कर हटा दिया सिकंदर लोदी। गुलरुखी नाम से कविता लिखता था सिकंदर लोदी। अन्य के ऊपर से कर हटा दिया, ज़कात समाप्त कर दिया सिकंदर लोदी। तुगलक वंश का शासन सर्वाधिक था, खिलजी वंश सबसे कम था।
दीवान मुस्त खराज था वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। और मोहम्मद बिन तुगलक का तो एक ही है, वो दीवान अमीर कोही, बाकी सब अलाउद्दीन खिलजी के। दीवान रियासत जो बाजार नियंत्रण का था, दीवान अमीर कोही एक ही है इसका। दीवान खैरात फुरसत, दीवान बंदगान दासों के लिए फुरसत तुगलक, खैरात दान भाग फुरसत तुगलक। दीवान अर्ज बलबन ने बनाया था सेना के लिए। दीवान रिसालत, रिस के धर्म पहुंच जाता है तो दीवान रिसालत धर्म क्षेत्र का था। दीवान इंसा सरकारी कामकाज। और दीवान बजारत वित्तीय राजस्व। बिजारत वो बजारत है, ये बिजारत एक ऐसी संस्था थी, इस्लामी कानून को मान्यता दी गई थी। चार कर लगाने की अनुमति थी, खराज, जजिया, खम्स और जकात। खम्स लूट का धन था। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। टंका जीतल, राजस्व प्रभारी को आमिल कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। चौधरी यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजस्व वसूली का प्रभारी आमिल कहा जाता था। मीर बख्शी मुग़ल काल के से प्रचलन में आया। मीर बख्शी अभी नहीं था ये। एकता व्यवस्था जो थी, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा दे दो, उसी से अपना ये लो, उसी से अपना वेतन लो, तुम्हें सरकार से कोई पैसा नहीं मिलेगा। अधिकांश आबादी इस्लाम धर्म का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए इसको इस्लाम कहना सही नहीं है। अमीर और सुल्तान किस वर्ग से आते थे? ये तुर्क थे पूरे। दीवाने बंदगान फुरसत तुगलक, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी कृषि के लिए था ये। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के लिए था। दीवाने अर्ज सेना के लिए था। रक्षा विभाग बलबन द्वारा बनाया गया था। दीवाने अर्ज बलबन अधिकांश अमीर तुर्क थे। राजस्व संकलन आमिल या आमल गुजार कहलाता था। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के लिए। दीवाने अर्ज बलबन रक्षा विभाग। दीवाने अर्ज सेना से संबंधित था, बलबन ने बनाया था। दीवाने रिसालत रिस के धर्म पहुंच जाता है, धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवाने इंसा सरकारी पद। दीवाने बजारत व्यय। दीवाने बजारत व्यय या वित्तीय एक ही बात है। रियासत बाजार नियंत्रण। और मुस्तखराज कृषि अलाउद्दीन खिलजी। अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक, खैरात व फुरसत तुगलक। दीवाने अर्ज रक्षा विभाग बलबन। दीवाने मुस्तखराज कृषि अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता इल्तुतमिश। भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सर्व कर लगाया था सिंचाई पर फुरसत तुगलक ने। भूमि उत्पादन पर कर लगते थे खराज, उसर और मुक्तई। जवाबित क्या था? मुस्लिम कानून, राज्य का कानून था, उसे जवाबित कहा जाता था। और बिजारत था वो इस्लामी कानून था। और बजारत था वो व्यय या वित्तीय मामलों से संबंधित था। इस्लामी मूल जो है वो कुरान है और व्यवहारिक इस्लामी कानून हदीस कहलाता है। टंका जीतल इल्तुतमिश। टंका ससगनी दोनों चांदी के हैं और जीतल तांबे का है। सल्तनत काल में फवाजिल जो एक्स्ट्रा राशि होती थी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी, उसको फवाजिल कहा जाता था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वथा अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। इसने सल्तनत काल में 2 मुद्राएं चली थी, टंका जीतल। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बत इस्लाम मस्जिद, दोनों को ऐबक ने बनवाए। मसूद शाह ने सिक्कों पर अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ मसूद शाह। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में अलाउद्दीन खिलजी ने जमाते खाना मस्जिद बनवाई थी। अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार है उसके पास में अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था।
शुद्ध इस्लामी शैली में बलबन का मकबरा है। घोड़े के नाल की मेहराब दिखाई देती है अलाई दरवाज़ा में। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कुतुब मीनार के पास कराया। अजमेर में कुतुब इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में है। अजमेर में तो 2.5 दिन का झोपड़ा है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। मालवा जहाज महल है। गुलमर्ग में जामा मस्जिद है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो अत्र कवि ने लिखी है और कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया है। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली कासगंज जिले में हुआ था। किताब उल हिंद की जो रचना है वो अल-बरूनी ने की। किताब उल हिंद या यामिनी उल हिंद, किताब उल यामिनी। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। तबकाते नासरी, तबकाते नासरी बड़ा नाम है तो मिनहाजुस सिराज, और ताजुल मासिर छोटा नाम है तो हसन निजामी। तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज का ग्रंथ है जो नासरी मतलब नासिरुद्दीन से समर्पित है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी है। बर्नी सबसे बाद में आया था, फ़िरोज़शाही लिखी उसने। ताज उल मासिर हसन निजामी ने लिखी है, छोटा नाम है। याहिया बिन अहमद ने तारीख़ मुवाज़शाही लिखी है। ताज उल मासिर हसन निजामी छोटा नाम है। बर्नी सबसे बाद में आया, तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी। तूतिए हिंद, तोता ए हिंद मतलब हिंदुस्तान का तोता, अमीर खुसरो ने कहा है। याहिया बिन अहमद तारीख़ मुवाज़शाही। अमीर खुसरो जी अलाउद्दीन खिलजी बलबन के काल में था। कहाँ से था? बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक के सभी काल देखे इसने। बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक। शाह सुल्तानों का काल देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों ने देखा। एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ तीनों था ये अमीर खुसरो। ये सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 7 मुसलमानों का काल देखा। हिंदी और फारसी दोनों का विद्वान था। सुल्तानों ने फारसी को संरक्षण दिया। सुल्तान काल में फारसी का संरक्षण दिया गया। किस भाषा को दिया था? फारसी को। अमीर खुसरो ने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। अपभ्रंश को समय भारतीय भाषाओं के जो आरंभिक स्वरूप था उसको बताने के लिए किया गया। जियाउद्दीन बर्नी बाद में आया, फ़िरोज़शाह के लिए लिखा। तारीख़ फ़िरोज़शाही। हसन निजामी छोटा नाम होगा। ताजुल मासिर मिनहाजुस बड़ा नाम होगा। तबकाते नासरी। याहिया बिन अहमद तारीख़ मुबारकशाही। भारत में कव्वाली संगीत शैली के जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भारतीय होने का दावा करता था। तारीख़ हिंद अल-बरूनी, तारीख़ दिल्ली खुसरो, रिहला इब्न बतूता, तबकाते नासरी, मिनहाजुस सिराज। तारीख़ फ़िरोज़शाही जियाउद्दीन बर्नी सबसे बाद में आया। तारीख़ हिंद अल-बरूनी, तारीख़ दिल्ली खुसरो, रिहला इब्न बतूता, तबकाते नासरी, मिनहाजुस सिराज। हिंदू मुस्लिम गान जो वाद्य हैं उनका मिश्रण है सितार, और जो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ सितार है। मतलब मुस्लिम गान वाद्यों का जो मिश्रण है वो सितार है, और तबला और सितार दोनों का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। ये हिंदू मुस्लिम मिश्रण के लिए सितार जाना जाता है। राणा कुंभा ने संगीत पर पुस्तक लिखी थी। फुतूहाते फ़िरोज़शाही, उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फ़िरोज़शाह तुगलक। फुतूहाते फ़िरोज़शाही नाम से फ़िरोज़शाह तुगलक से संस्मरण लिखे थे। जो ऐबक है उसकी मृत्यु हुई थी चौगान या पोलो खेलते समय
और उलेमा लोगों को बंदास्तार बंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। वो पोलो खेलते समय पोलो को तुर्कों ने चालू किया था। फिरोज़ तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। बलबन ने नौरोज़ का फारसी त्यौहार नौरोज़ को प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी दीवानी रियासत बाजार नियंत्रण। जहांगीर ने के समय पे सर थॉमस रो आया था। हॉकिंस भी आया था पहले 1660 में। रो बाद में आया था और रो के सफलता मिल गई थी इसको। ट्रेवरनियर शाहजहाँ के काल में आया था। ट्रेवरनियर शाहजहाँ, अभी शाहजहाँ के लाल किला को ताजमहल को देखने के लिए बहुत से लोग ट्रैवल करते, तो ट्रेवरनियर शाहजहाँ के काल में आया था। और मनुची था वो दारा सिकोह के समय पे आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था। अलबरूनी गजनबी के साथ आया था। इब्न बतूता मोरक्को का था। मार्को पोलो इटली का था। अब्दुल रज्जाक ईरान का था और नूनिज पुर्तगाल का था। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा ऑफी। चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1529। CKPG। चांद बीबी अहमदनगर बीजापुर की थी। इल्तुतमिश के अधीन। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने शासन के अधीन सेवा नहीं की थी। इल्तुतमिश। राजपूतों ने जौहर प्रथा प्रारंभ की थी। जैन धर्म का अनुयायी नहीं था। हेमचंद सूरी। दिल्ली में किस वंश ने सबसे कम समय पर शासन किया? खिलजी। और सबसे अधिक शासन किया? तुगलक। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। मक्का पुर्तगाली लेकर आए। प्लासी का युद्ध 1757। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तराइन का युद्ध 1192। मक्का। मेहतर एवं पट्टकिल शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख होते थे। अकबर। आईने तहसीला। शेरशाह सड़क आजम। मुगल मोहम्मद तुगलक। प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश। चहलगामी।